मम्मी जी आप तो बहुत सुंदर दिख रहे हो। सबसे स्मार्ट हुआ सैंडी की तरह। नहीं अच्छे लग रहे हो। अच्छे लग रहे हो। वो रख लिया मैंने। अच्छा किसकी तरह? सैंडी के पापा की जगह सैंडी। शाम को ही आ जाओगे हैं? शाम को ही? अच्छा अच्छा। आप फोटो खिंचवाने नहीं नहीं मैं ही लेके खड़ी थी। आगे माँ। की और फ्रेंड्स आज है 26 नवंबर और जैसे मैंने बताया था ना मम्मी जी का जो मायका है, मम्मी जी के जो भतीजे हैं उनकी इंगेजमेंट है आज। तो आज जा रहे हैं, सुबह का टाइम है, अराउंड 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। और मम्मी जी पापा जी जा रहे हैं और कोई अभी फैमिली से नहीं जा रहा है। सॉक्स पहनोगे दूसरे? परेशान हो जाओगे चलने फिरने में, फिर तो या तो चप्पल बदल लो। सॉक्स में क्या हो गया? अगर ये लग रहा था नहीं चप्पल है पीछे से पैर करके सही है। सही है, ऐसे तो सही है। हाँ हमें ऐसे तो नहीं लग रहा देखने। हाँ ठीक। और फ्रेंड्स पापा जी तो नीचे उतर गए थे, कार वार निकाल रहे थे। और यहाँ पर मम्मी जी की पता है हैबिट है, मम्मी जी घर को छोड़ के तो जाती हैं चाहे किसी भी ओकेजन पे किसी भी उसमें जाएं, लेकिन मम्मी जी को हमेशा आदत है कि गेट वगैरह चेक करने कुछ कुछ चीज़ें, मतलब उनकी हैबिट है कि, और फिर स्पेशली बोल के जाएंगी देख लेना, गेट वेट लगा के रखना। मतलब वही है जैसे जो बड़े लोग होते हैं एडवाइस करते रहते हैं कुछ कुछ, उतरती उतरती सीढ़ियों से ये सब चीज़ें कह के जाती हैं। ये ना आधी सीढ़ी। हाँ मुझे अच्छा हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक। माँ जी जब तक नहीं आती तब तक यहीं लटके रहोगे? दोनों बच्चे यहीं लटके रहोगे जब तक? कैसे खड़े हैं? चलो ऊपर चलेंगे अब। हाँ फ्रेंड्स आज ना हम छत पे आए और अभी हम आपको दिखाएंगे कि मम्मी तजीरा क्या कर रहे हैं। ऐसे देखो, मैं दीदी के पास बैठ के आपको दिखाऊंगा कि मम्मी ताजी कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर बैठे थे मैं और दीदी, कुछ देर के लिए छत पर आ गए थे। मतलब वही है, आज हमने दोपहर का खाना वैसे छत पर ही खाया था। अच्छा लगता है सर्दियों में धूप सेकना। और थोड़ा सा सीने सैंडी ने रिकॉर्ड किया था। और फ्रेंड्स जैसे कि शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है तो बस वही है, हमने बालकनी से देखा जैसे मतलब सॉन्ग्स की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी और देखा किसी की बारात जा रही थी। ये हमारे नोन नहीं थे, जैसे होता है ना आसपास के एरिया से ही घूम के आते हैं, तो इस तरह से थे। तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया, लेकिन हाँ आप देख सकते हैं लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि लिमिट हो गई है ना लोगों की, तो कम ही लोग थे और इन्जॉय कर रहे थे, डांस वांस कर रहे थे। हमें फीमेल्स का डांस देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फीमेल्स यहाँ पर सिर्फ टोटल 2 हैं और ये भी कुछ ज़्यादा नहीं डांस करती, क्योंकि कंपनी हो जाती है ना जब इकट्ठी हो जाते तो तब करते हैं डांस। यहाँ इतना था नहीं तो ये भी कम ही कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और फ्रेंड्स आज है 26 नवंबर और आपने शुरू का सीन देखा कि मम्मी जी जा रही हैं अपने मायके। तो जैसे मैंने आपको शादी का कार्ड भी दिखाया था, तो आज की एंगेजमेंट है और हमारी फैमिली में से बस मम्मी जी पापा जी गए हैं। जैसे आपको तो पता ही है कि दिल्ली के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और लिमिट भी हो गई है रिश्तेदारों की, किसी 50 लोग हो सकते हैं, आई थिंक इतना ही है 50%। तो अगर मम्मी जी के मायके की अगर हम बात करें ना, तो मम्मी जी के मायके की बहुत बड़ी फैमिली, पूरा जॉइंट फैमिली है। मम्मी जी के 7 भाई हैं और आई थिंक अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी वाइफ, उनके भी बच्चे, मम्मी जी का मायका बहुत एक
पूरा परिवार है, तो वही लोग अपने मतलब ना वो सब इकट्ठे होते हैं तो बाहर वाले की सच में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतने मेंबर्स हो जाते हैं। लेकिन मम्मी जी तो मेन है, मम्मी जी हैं, उनकी जो बड़ी बहन है वो भी है कि उनको ट्रेन से आना जाना होता है तो वो भी नहीं आ पाएंगी, मम्मी जी जाएंगी बस। तो गैदरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, तो मम्मी जी पापा जी गए हैं आज तो एंगेजमेंट में, कल शादी है, कल देखो कैसे लगेगा। वैसे शादी में भी हमारा जाना मुश्किल ही है क्योंकि मेंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस बार का कैंसिल ही करते हैं, हमारी तरफ से तो भी कैंसिल ही है। तो देखो क्या। और हाँ, ये शॉल मेरा, आप बोल रहे थे, मैंने जो दीदी के एनिवर्सरी वाला वीडियो था ना उसमें मैंने बताया था कि ये वाला शॉल मेरा मतलब फेवरेट है, रहा है। मतलब ये शॉल मेरी शादी के बाद जब सकरात थी ना, मम्मी ने तब दिया था, सकरात पे जैसे कपड़े आते हैं, और ये मैंने तब से निकाला हुआ है, तब से मैं रेगुलर पहन रही हूँ। अराउंड 8 साल तो हो ही गए हैं, है ना। और इसको मैं पता नहीं कब तक मैं इसको चलाने वाली हूँ, बहुत गर्म है। इसका कलर पे मत जाइएगा, कलर इसका जैसा भी है, लेकिन ये गर्म बहुत है और मुझे तो सच में अच्छा लगता है। मम्मी जी कहती भी हैं इसको कब रिटायर करेगी तू मतलब शॉल और भी है, लेकिन ऐसे हो जाता है ना कि कहीं से ख़राब भी नहीं हुआ है और ओढ़ने में भी आपको कंफर्ट देता है, तो फिर यार क्यों इसको रिटायर करना। तो वो वाली चीज़ है मेरी इसके साथ। और यही वो शॉल था जिसको मैं पहन के दीदी की एनिवर्सरी वाली, मतलब हम लोग जस्ट पास में ही निकले थे, फिर वहाँ से फ़ोन आ गया तो फिर इसी शॉल में गए थे। इनफैक्ट उस दिन मम्मी जी फिर स्टॉल लेके आई थी, कह रही थी कि तू ये शॉल मुझे पसंद है और इसी शॉल में तू बाहर तक घूम रही है। मतलब उनको थोड़ा ये लगता है कि बहुत पुराना हो गया, तुम्हें चेंज करना चाहिए, लेकिन वही है, मैंने कहा घर में चल जाएगा। मेरा फेवरेट शॉल है ये, इस तरह का है ये, इसका डिज़ाइन ऐसा है, बहुत सिंपल है लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है ये। और हेलो बोलो कुछ हमारे, हाँ दीदी और बोलो। हमारे व्यूअर्स कहते सैंडी बोलते हुए अच्छा लगता है। और आज आप नहाए आज आप नहाए हो? हमने नलाया ही नहीं, खुद बोलो खुद नलाया नहीं। तो कोई नहीं, विंटर्स में बच्चों का चल जाता है। सुनो ना, बैठो बैठो बैठो, क्यों नहीं रुक रहे, क्यों नहीं बात कर रहे। और आज जब दीदी दोपहर में बोल रही थी मोटी मोटी कह रहे थे क्या आप? हाँ, दीदी दोपहर में बोल रही थी आप मोटी बोल रहे हो, क्या बोल रहे थे आप? दीदी मुझे मोटी बोल दी तो मैं दीदी को मोटी बोला था। नहीं नहीं नहीं, आपने बोला मैं मोटी आपको कह सकता हूँ, आप तो आप मुझे मोटी कह रहे थे, दीदी ये बोल रही हाँ, थी। आपको मोटी ने क्या था? फिर किसको कह रहे थे? मैं वैसी तो मैं आपको मोटी नहीं कह सकता। मेरे को मोटी नहीं कह सकती, क्यों? मैं तो मोटी हूँ। लेकिन किसने कहा? सच सच बताओ, मैं मोटी नहीं हूँ। नहीं आप मुझे मोटी नहीं कहोगे? नहीं, क्योंकि मुझे आपको मोटी कह के अच्छा ही लगता है। ओके, हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहोगे? कुछ बोलने का शब्द ही नहीं है। शब्द ही नहीं है। अभी चलते हैं मम्मी जी के रूम में, बैठ गई दूसरी साइड पे मम्मी जी के रूम में। आज इस रूम पे हमारा ही कब्जा है। एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने बताया हुआ है, जब मम्मी जी पापा जी नहीं होते तो हम मोस्टली आगे का रूम यूज़ करते हैं, तो बस मैंने सोचा रिकॉर्ड भी आज यहीं कर लेती हूँ। तो आपको हाँ एक चीज़ और बतानी है, जो लास्ट का वीडियो था उस पर एक कमेंट आया, पागल औरत। सीरियसली मुझे पढ़ के हंसी आई बहुत। पता नहीं क्यों उन्होंने लिखा, मतलब मे भी हो सकता है। देखो हर तरह के लोग हैं, जो हम सोचते हैं ज़रूर नहीं कि उन्हें भी वो चीज़ अच्छी लगे या उनको हमारा लाइफस्टाइल देखना अच्छा लगे, वो है ना, ऐसे होता है। तो उनका मन किया होगा, लिख दिया होगा। लेकिन यस मतलब मुझे हंसी आई थी, मैंने कहा यार सच में मतलब कितना कुछ सुनना भी पड़ता है जब हम अपनी लाइफ को यूट्यूब पे दिखाते हैं, तो वाकई में कई बार बहुत कुछ सुना जाते हैं लोग, बट चलो। और फ्रेंड्स अभी तो देखिए मम्मी जी नहीं आई आएंगी, लेकिन हाँ जो शाम का खाना होगा ना हम अभी नहीं बनाएंगे। मतलब सोचने पहले देख रहे थे, क्योंकि जब अपनी फैमिली में जाते हैं ना तो वहाँ से कुछ ना कुछ खाने की भिजवाई देते हैं, तो पहले देखते हैं कि अगर टाइम से मम्मी जी आती हैं, कुछ आता है खाने को तो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, है ना। देखते हैं अभी खाना ही नहीं खाएंगे। मतलब ऐसे में इंतज़ार होता है कि कुछ आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग देख के बनाए। अगर उसी में ही पूरा पड़ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं पड़ता तो थोड़ा बहुत बना लेंगे। बाहर का वैसे हम इतना खाते नहीं है, लेकिन शादी पार्टी का, अपने परिवार की शादी का खाना अभी कल ही तो दिखाया था बाहर का।
नहीं नहीं, भी खा लेते हैं, हम तो फूडी हैं, खा लेते हैं। और फ्रेंड्स, अब मम्मी जी आ चुकी थी। शाम के अराउंड 7:30 बजे का टाइम है। अच्छा कि वो लग रहा है ना, रोड बंद हो रही है, दुनिया कैसे जाओगी? अच्छा। 8 बजे तक शुरू। और यहाँ पर ना मम्मी जी आने के बाद बस फंक्शन कैसा रहा, किस तरह से चीज़ें हुई, वो सब शेयर कर रही थी, बता रही थी। और ये भी बता रही थी कि कितने सारे गेस्ट हैं जिनको इनवाइट ही नहीं कर पाए, क्योंकि इसी वजह से कि लोगों की एक लिमिट हो गई है ना। तो वो चीज़ें बात चल रही हैं। और अगले दिन जाने का प्लान भी हो रहा है कि अगले दिन मम्मी जी जाएंगे, मतलब नेक्स्ट डे, तो तब शायद रह कर आएंगी। और फ्रेंड्स, जैसे मम्मी जी आए थे ना, तो कुछ खाने का सामान लाए थे। जैसे कि अपनी ही फैमिली की शादी होती है ना, तो ऐसी चीज़ें अधिकतर आती हैं। देखो, मतलब जो रिश्तेदार होते हैं भेज देते हैं कि भाई इतने मेंबर्स नहीं आए तो थोड़ा बहुत खाना वाना ले जाओ, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आई हैं। और यहाँ पर पता है क्या, जो मीठा था वो था कम। मम्मी जी कह रही थी दीदी से कि कोमल तुम बांट दो, किस तरह से बांटोगी। दीदी कह रही थी नहीं नहीं मम्मी जी आप बांटिए, क्योंकि पता है, आपको पता है हमारे घर में जितने भी जेंट्स हैं मीठा बहुत खाते हैं। और मतलब ऐसे लग रहा था कि अगर कम कम देंगे तो भी उसमें वो मतलब थोड़ा सा ना डिस्ट्रीब्यूट करने में मम्मी जी कंफ्यूज हो रही थी किस तरह से करना है। तो बल्कि पता है, मम्मी जी ने थोड़ा थोड़ा सबका डाल दिया था, जो फैमिली के जेंट्स हैं उनका। बाकी का जो बचा था वो मुझे, दीदी को, जो बच्चे हैं ना, हमारे लिए डाल दिया था। मतलब बोल दिया था कि इनमें से तुम ले लेना, क्योंकि ये चीज़ हमारे बीच में नहीं है, हम तो इतना मीठा खाते हैं नहीं। और कम ज़्यादा होता है ना, तो हम लोग ये भी नहीं करते कि इसको इतना दे, ऐसे नहीं करते हैं। और ये जो हमारी फैमिली के जेंट्स हैं ना, इन्हें बिल्कुल मीठे पे ऐसे टूट के पड़ते हैं कि हाँ भाई मेरे हिस्से में मीठा इतना आया, वो मतलब थोड़ा सा हो जाता है। तो वाकई में हंसी भी आ रही थी। लेकिन यस, मम्मी जी ने फाइनली हिम्मत करके इस तरह से देखे कर रहे थे मीठे का डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख सकते हैं और चीज़ों को नहीं छेड़ रहे हैं, क्योंकि उनको नमकीन चीज़ों से इतना मतलब नहीं है। बस मीठा क्या है, किस तरह से है, वो मेन पॉइंट होता है। तो मम्मी जी यहाँ पर रख रही हैं अभी मीठा, और जो बाकी का रह जाएगा वो हमारा पार्ट था। और फ्रेंड्स, अभी मम्मी जी आ चुकी हैं और आपने खाना वाना देख लिया। सिया के लिए छोले चावल आए थे, छुप छुप के देख रही है। खा लिए सिया? सिया को छोले चावल बहुत पसंद है। और बस वही है, इस तरह का खाना है। सब्जी ज़्यादा मेन नहीं तो सब्जी वब्जी बनाएंगे। अभी अपने काम में लगते हैं और बस इस वीडियो का यही एंड कर देते हैं। और मम्मी जी कल फिर से जाएंगी, मतलब आज आ गई हैं, कल फिर सोच रहे हैं 2-3 दिन रहने जाएंगे। आई थिंक देखते हैं, जैसे भी रहेगा आप तक अपडेट पहुंचती रहेगी। और बस इस वीडियो का यही एंड कर देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।